कौन सा लाइट सोर्स तुम यूज कर रहे हो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन मीन्स जो डिस्पर्सन हुआ है उसमें से हम लोग देखे हैं जो वायलेट कलर है वो जितना एंगल पे मतलब एमिटेड होगा और एमर्जेंट होगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रिज्म। सपोज हम ड्रॉ कर रहे हैं अगेन, ठीक है, सपोज ए बी एंड सी, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले लाइट रे आया, इंसिडेंट हुआ कौन सा फेस में, ए बी फेस में, इतना एंगल पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट रे किधर चल जाता, सो डायरेक्ट रे अगर प्रिज्म नहीं रहता तो डायरेक्ट रे इधर चल जाता, इस डायरेक्शन। सर वेटिंग में है कुछ लोग। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट पाथ में निकल जाता, बट प्रिज्म के थ्रू क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन से ये क्या हुआ, इसका बेंडिंग हुआ, एंड बेंडिंग के बाद हम लोग देखे हैं क्या, लाइट रे इज बेंड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो इस फेस से फिर इधर एक जाएगा, इधर एक जाएगा, इधर एक जाएगा, है ना, इधर एक जाएगा। मान लो हम टोटल एकदम ऊपर पूरा नहीं ड्रॉ कर रहे, कुछ कुछ ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दैट दिस कलर इज वायलेट एकदम नीचे, एंड दिस इज रेड, तो सबसे ऊपर रेड रहेगा, एंड इसके बीच में अनदर 5 कलर है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ठीक है, येलो, ऑरेंज, 5 कलर हम ड्रॉ नहीं किए। ऑब्वियसली इसका ये तो एरो साइन दो। तो देखो वायलेट कलर जितना एंगल पे डेविएटेड हुआ, रेड कलर इसका डेविएशन क्या है, बहुत कम है। तो डेविएशन एंगल हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ये जो स्ट्रेट मतलब लाइट रे, जो डायरेक्ट लाइट रे के साथ लाइट रे जब बेंड हुआ वो कितना एंगल बनाया, तो रेड कलर का लाइट इतना ही एंगल बनाया, मतलब डायरेक्ट रे के साथ, है ना। मतलब इसके लिए डेल्टा कितना है, इतना है। अगर वायलेट कलर का बात करेंगे देन वायलेट कलर के लिए देखो डेल्टा काफी ज्यादा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा आर, एंड इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डेल्टा भी, है ना। तो फ्रॉम फिगर एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर, है ना। तो जो डेल्टा वी एंड डेल्टा आर का डिफरेंस है, ठीक है, सो दिस डिफरेंस इज नोन एज अनदर एक इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज एंगुलर डिस्पर्सन, है एंगुलर, नोट करो कोई, हाइट से जा रहा है क्या, संतोष हंसदा म्यूट करो, ठीक है। so this difference is known as angular dispersion, ठीक है। so what is the definition of angular dispersion, angular dispersion is basically angle which is denoted by theta, this value is theta equal to delta v minus delta r, okay, delta v minus delta r, ठीक है। so what is the definition of angular dispersion, तुम लोग बताओगे क्या, the angle between two emergent rays is known as angular dispersion। emergent ray कौन सा, सबसे ऊपर जो कलर है एंड सबसे नीचे जो कलर है, दैट इज रेड एंड वायलेट में जो लाइट एमर्जेंट हुआ है, मतलब जो दो कलर इसके बीच में जो एंगल प्रोड्यूस्ड हुआ, इसका नाम हम लोग क्या दे दिया, एंगुलर डिस्पर्सन। मतलब वेवलेंथ जितना वेवलेंथ का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, अगर दो कलर का कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो वेवलेंथ डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हम लोग बोलेंगे कि एंगुलर डिस्पर्सन उतना ज्यादा, वेवलेंथ जितना कम है एंगुलर डिस्पर्सन उतना कम, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन। इसके बाद अनदर एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सन का, वो क्या है, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर मींस, डिस्पर्सिव पावर किसका, वो जो प्रिज्म का मटेरियल है
उस मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, सो डिस्पर्सिव पावर जितना ग्रेटर होगा वो प्रिज्म उतना लाइट रे को डिस्पर्स कर सकते हैं। डिस्पर्सन मीन्स द स्प्लिटिंग पावर ऑफ लाइट इज टू मच हाई। ठीक है, सो उतना डिस्पर्स करेगा। सो डिस्पर्सिव पावर एक्चुअली किसको बोलेंगे? सो इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन, जिसका वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट किए, एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन टू कलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कलर कितना है? 7 कलर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना? तो इतना 7 कलर है। इस 7 कलर में सबसे ऊपर जो कलर है इसके लिए डेविएशन कितना है? इसके लिए डेविएशन हम लोग लिखे है डेल्टा आर, एंड सबसे नीचे डेविएशन कितना है? डेल्टा पी। ठीक है, सो एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड हुआ डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, क्योंकि डेल्टा वी का वैल्यू ग्रेटर है डेल्टा आर से, इसलिए डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिखे, नहीं तो डेल्टा आर माइनस डेल्टा पी लिखना पड़ता। ठीक है, सो एक्चुअली डिस्पर्सिव पावर क्या है? द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन टू कलर्स। तो हम लोग ऑलवेज 2 कलर कौन सा लेंगे? सबसे ऊपर जो है और सबसे नीचे जो है। ठीक है, यही 2 कलर लेना है, एंड इसके बीच में जो ऐसा एक कलर लेना है जिसको हम लोग क्या है? एवरेज कलर और मीन कलर बता सकते हैं। ठीक है, मतलब डेविएशन ऑफ मीन रे। तो यहाँ पे एक्चुअली मीन रे अगर देखेंगे तो कौन सा कलर सबसे मिडिल में है? देखो, आई थिंक ग्रीन होगा। ग्रीन के नीचे भी 3 है, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, एंड ग्रीन के ऊपर भी 3 है। ठीक है, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली मीन कलर। अगर हम लोग मतलब इस ऑर्डर से सोचेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इस ऑर्डर से अगर सोचेंगे तो यहाँ से बोलेंगे कि ग्रीन इज द मिडिल कलर, सो दिस इज द मीन रे, दिस इज कॉल्ड मीन रे। बट अगर तुम जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है? वेवलेंथ का जो वैल्यू है, वेवलेंथ का डिफरेंस के वजह से ही जो लाइट रे स्प्लिटेड हुआ डिफाइंड डिफाइंड एंगल पे। ठीक है, उस अगर वेवलेंथ का वैल्यू से हम लोग मीन कलर का कंसीडरेशन करेंगे, देन देखेंगे क्या जितना लाइट रे है, दैट इज 7 कलर ऑफ लाइट रे, इसमें से मतलब मीन वेवलेंथ किसका है? जो येलो कलर है, जिसका वेवलेंथ क्या है? जिसका वेवलेंथ नियर अबाउट 580 नैनोमीटर। ठीक है, 580 नैनोमीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मीन कलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो एंगुलर डिस्पर्सन फॉर मीन रे फॉर व्हिच कलर? येलो कलर। ठीक है, बट येलो एंड ग्रीन में जो वेवलेंथ डिफरेंस है वो बहुत ही मिनिमम है, दिस इज 580, एंड इसके बाद जो ग्रीन कलर है वो 565 ऐसे कुछ नियर अबाउट है। ठीक है, सो अगर तुम ग्रीन कलर का भी वेवलेंथ को, ग्रीन कलर को भी मीन रे सबसे कंसीडर करोगे, तब भी मतलब थियोरेटिकली कुछ मिस्टेक हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दैट द मीन कलर और मीन रे इज कंसीडर्ड एज येलो। ठीक है, mean ray is considered as YOLO, so that's why YOLO is called mean light ray. So what is the definition of, क्या था, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, सॉरी, डिस्पर्सिव, जो डिस्पर्सिव पावर है, इसको, इसका नोटेशन क्या है? इसका नोटेशन है ओमेगा। ठीक है, एक्चुअली ओमेगा से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ओमेगा कैसे लिखते हैं? W जैसे लिखते हैं। ठीक है, सो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन टू कलर्स, दैट इज थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है? डेल V माइनस डेल R टू द डेविएशन फॉर मीन कलर, दैट इज डेल। डेल किसके लिए? डेल फॉर येलो कलर्स। अगर दिस कलर इज येलो, ये कलर अगर येलो होगा, देन दिस डेविएशन इज कॉल्ड मीन डेविएशन एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। क्या?
क्या डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। देन तुमको बोलना है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन टू कलर्स, ठीक है, टू द डेविएशन रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन टू कलर्स टू द डेविएशन ऑफ मीन रे, ठीक है, डेविएशन ऑफ मीन रे प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज कॉल्ड angular so it's called dispersive power of material of the prism for those color, ठीक है। those color means इतना जो कलर दिया है इस कलर के लिए हमारा डिस्पर्सिव पावर है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये जो डेल है एंड ओमेगा है इसमें कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, उसको हम लोग अभी प्रूव करेंगे। सो देयर इज ए फॉर्मूला फॉर प्रिज्म व्हिच इज द एंगल ऑफ डेविएशन is related to the angle of deviation is related to the value of refractive index of the prism and the angle of prism, that is del equal to mu minus 1 into a, मतलब this is called prism formula, ठीक है। सो प्रिज्म फार्मूला इसको प्रूव करने के लिए और भी कुछ तरीका है, बट तुम लोग याद रखो क्या देयर इज ए रिलेशन दैट मिनिमम नहीं डेविएशन डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। और हम लोग जब मिनिमम डेविएशन का बात किए थे उस टाइम फॉर्मूला क्या हुआ था याद करो, म्यू इक्वल टू हम लास्ट क्लास में बताए थे साइन ए प्लस डेल एम। डेल एम क्या था, डेल एम इज द डेविएशन था और मिनिमम डेविएशन, ठीक है, मिनिमम पोजीशन मिनिमम वैल्यू। सो ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, ठीक है। सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। सर थोड़ा डिस्पर्सिव पावर को रिपीट कीजिएगा ना। डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। तो कभी कुछ न्यूमेरिकल में मेंशन रहेगा एक वर्ड दैट इज फॉर मिनिमम डेविएशन पोजीशन, तुमको ऑलवेज कौन सा फॉर्मूला याद करना है, दैट म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, ठीक है, ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। सो दिस इज अनदर रिलेशन एंड ये जो रिलेशन हम लिखे हैं डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, दिस इज अनदर रिलेशन। सो दिस रिलेशन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन del, that is deviation angle, and mu, that is refractive index of the prism, and a, that is angle of prism। a क्या है, angle of prism। ये तीनों में अगर रिलेशनशिप हम लोग लिखेंगे that relation is del equal to mu minus 1 into a। बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, तो हमेशा इसको याद रखो, ठीक है। अच्छा, कोई एक जन बोला कि डिस्पर्सिव पावर क्या है, तो सबसे पहले तुमको एंगुलर डिस्पर्सन समझ में आया, ठीक है। यस सर। हाँ, तो एंगुलर डिस्पर्सन में क्या है, थीटा है। थीटा का वैल्यू हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, मतलब डेविएशन से डिवाइड करेंगे। और व्हिच कलर, यहाँ पे टोटल 7 कलर है, इसमें से हमको एवरेज कलर निकलना है, मतलब मीन कलर मीन रे निकलना है। यहाँ पे देखो 7 रे है, 7 रे से मीन रे, मीन मीन्स जो एवरेज होता है, हम लोग करते हैं ना प्रैक्टिकल में, 5 रीडिंग लिया और बोला है कि मीन वैल्यू इच सबको ऐड करके डिवाइड बाई 5 कर दिया। तो यहाँ पे भी अगर जिसका जिसका वेवलेंथ है इस कलर का, इंडिविजुअल कलर का वेवलेंथ का वैल्यू को तुम ऐड करोगे और डिवाइड बाई 7 करोगे तो देखोगे दिस वैल्यू इट्स नियर अबाउट द वेवलेंथ ऑफ येलो कलर, दैट इज 580 नैनोमीटर। ओके, सो दैट्स व्हाई येलो कलर इज कंसीडर्ड एज मीन लाइट रे। ओके, सो डेविएशन फॉर येलो कलर कितना है, लेट द डेविएशन ऑफ येलो कलर इज डेल्टा। यहाँ पे एक्चुअली डेल्टा येलो होना चाहिए, ठीक है। तुम बोल रहे हो सर यहाँ पे डेल्टा भी लिखे, यहाँ पे डेल्टा आर लिखे, यहाँ पे डेल्टा येलो लिखना चाहिए, बट येलो हम लोग नहीं क्यों नहीं लिखा, तो कंसीडर कर लिया क्या येलो कलर के लिए डेविएशन कितना है, डेल है। सो इसलिए इट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्सन टू द डेविएशन फॉर मीन रे, ठीक है। दिस इज नोन एज डिस्पर्सिव पावर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जाते हैं। तो क्या फॉर्मूला भी एस्टेब्लिश किए हैं, दैट इज डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो बताओ
mu minus 1 into A. So if we consider that mu v, if we consider that mu v is the refractive index for कौन सा कलर, refractive index for violet color, refractive index for violet, है ना. If we consider that mu v is the refractive index of violet color and mu r is the refractive index for red color, okay? और कौन सा कलर, रेड कलर. देन इस फॉर्मूला में तुम वैल्यू पुट कर सकते हो. तो इस फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं डेल्टा वी वायलेट के लिए क्या होगा, म्यू की जगह पे क्या होगा, म्यू वी म्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, ठीक है. एंड डेल्टा आर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, लिख सकते हैं, ठीक है. डेल्टा आर इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा आर का वैल्यू लिख दिया. अभी जो डिस्पर्सिव पावर था ओमेगा, वो क्या रेशियो था, ओमेगा वाज द रेशियो ऑफ डेल वी माइनस डेल आर डिवाइड बाई क्या था, डिवाइड बाई डेल था, है ना. तो यहाँ पे जस्ट डेल का वैल्यू पुट करो, डेल का वैल्यू है म्यू माइनस 1 इंटू ए, डेल वी का वैल्यू है म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, डेल आर का वैल्यू है म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, सब पुट कर दो वैल्यू. तो देखो म्यू वी इंटू ए माइनस ए और म्यू आर इंटू ए माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा. सो बोथ ए विल बी कैंसिल्ड आउट. तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचा रहेगा, देखो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ये बचा रहेगा या नहीं बताओ. अगर हम डेल वी माइनस डेल आर करेंगे तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, यही टर्म बचा रहेगा. और नीचे क्या है, डेल, डेल का वैल्यू पुट करो, म्यू माइनस 1 इंटू, सो बोथ ए विल बी कैंसिल्ड आउट, है ना. तो अल्टीमेट क्या है, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाई म्यू माइनस, ठीक है. सो ये म्यू वी माइनस म्यू आर, इसको अगर हम लोग डी म्यू लिखेंगे, डी म्यू मीन्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट एंड फॉर रेड कलर. सो ओमेगा इज डिफाइंड एज डी म्यू बाई म्यू माइनस 1, ठीक है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्पर्सिव पावर of material of the prism, that is omega equal to d mu by mu minus 1. या d mu equal to क्या है, d mu equal to mu v minus mu 1 mu r, mu v minus mu r, ठीक है. So this is the required formula that omega equal to d mu by mu minus 1. समझ में आया, ठीक है. अगर तुमको डिस्पर्सिव पावर रिलेटेड न्यूमेरिकल देगा, देन तुमको हमेशा याद रखना है यही फॉर्मूला, क्या, ओमेगा इक्वल टू डी म्यू बाई म्यू माइनस 1. अभी इसके रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, तब पता चलेगा कि किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है. समझ में आया, बताओ. जी सर. एक जन अटेंडेंस भी भेज दो उनको. हाँ बोलो. सर बोलना चाहते हैं कि मतलब आप ये तो सर बताते हैं तो समझ आ जाता है, लेकिन सर थोड़ा कॉपी पर बताते हैं ना तो और बेहतर होता है सर, वो लैंग्वेज लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो जाता है सर. तुम लोग, हम तो बोले हैं कॉपी में तुम लोग कॉपी लिख के, कॉपी लेके बैठो, जैसे हम लिख के जा रहे हैं तुम लोग भी लिखते जाओ, है ना. कॉपी में तो उतना अच्छा है, जल्दी क्लियर नहीं हो पाता. लेकिन क्या बात है ना, कॉपी में पढ़ाने के लिए हमको मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन मोबाइल में यहाँ पे जियो का नेटवर्क इतना वीक रहता है, मतलब वो वीडियो हो ही नहीं पाता है. हम शुरू में तो करते थे, ठीक है, और मोबाइल में वीडियो करने से मोबाइल भी डैमेज हो गया, मतलब उसका बैटरी भी खराब हो जा रहा है, जो भी है. तो इसलिए बोले हैं तुम लोग, इसका नोट्स तो हम दे रहे हैं मॉड्यूल पे,
हर टॉपिक का नोट्स है, लेकिन तुम लोग भी कॉपी पेन लेके बैठो, जब हम लिखते जा रहे हैं तुम लोग भी लिखते जाओ, ठीक है, तब सुविधा होगा सबके लिए। हम तो सारा एक्सप्रेशन यहाँ पे, थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है, ठीक है, ये हम मान रहे हैं, बट सब कुछ हम लिखते हैं, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि आप बोल के निकल जाते हैं, है कुछ बोलो जो नहीं भी। सर, वो आप बताते हैं सर, जैसे कि जैसे डेल वी और डेल यार ये क्या है, तो थोड़ा आप बताते हैं लेकिन थोड़ा स्पीड हो जाता है तो लिख नहीं पाते हैं, इसलिए बोल रहे थे सर हम। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो रफली लिख के रखो, जब नोट्स दे देंगे, नोट्स में तो डिटेल्स में लिखा ही है, ठीक है। ओके सर। हाँ, नोट्स तो हम हर दिन का दे देंगे, क्योंकि पूरा अवेलेबल है मेरे पास नोट्स, ठीक है। सो मूडल सबको एक्सेस करो, मूडल पे लॉगिन करो, देखो सब नोट्स वहाँ पे दिया हुआ है, डिस्पर्सन डिस्पर्सिव पावर का नोट्स ऑलरेडी हम कल या परसों डाल चुके हैं, ठीक है। सो इतना ही है तुम्हारा सिलेबस में, डिस्पर्सन, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सिव पावर, इसका डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। सपोज तुमको बोल दिया एक लैंग्वेज, क्या, ए प्रिज्म, ए प्रिज्म विथ 30.30 डिग्री, द प्रिज्म विथ 30 डिग्री, सपोज ये लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज है, ए प्रिज्म with prism with suppose है 4.2 डिग्री, इसका मीनिंग क्या है, 4.2 4.5, ठीक है, ये प्रिज्म विथ 4.5 डिग्री, ऐसे कुछ दिया हुआ है। इसका मतलब तुमको समझना होगा, एक प्रिज्म है जिसका वैल्यू एंगल कितना है, जिसका एंगल का वैल्यू है 4.5 डिग्री, ठीक है। बट हम लोग जब लास्ट दिन दिखाए थे, क्या स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस से हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू कैलकुलेट किए थे, एंड वहां से वैल्यू कितना आया था, हम बोले थे कि इक्विलैटरल प्रिज्म लेना है, ठीक है, मतलब वहां पे जो क्राउन ग्लास प्रिज्म लेना है, क्राउन ग्लास प्रिज्म मीन्स उसका कुछ एक एंड क्या है, फ्रॉस्टेड होता है, बट ऐसे जो नॉर्मल प्रिज्म मिलता है, जो मतलब 20-30 रुपया का, क्या 50 रुपया का प्रिज्म मिलता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन और जो क्राउन ग्लास प्रिज्म का कॉन्फ़िगरेशन, वो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सो इसलिए ऐसा नहीं कि हमेशा ही कोई भी प्रिज्म देगा तो उसका एंगल हमको 60 डिग्री मानना पड़ेगा, मतलब जो क्राउन ग्लास है वो इक्विलैटरल प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, बट अगर तुमको मेंशन किया रहेगा कि प्रिज्म विथ सम वैल्यू, सो दैट मींस दैट वैल्यू इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ये टाइप का कुछ लैंग्वेज दिखाई देगा वहां पे, ठीक है। सो उस टाइम तुमको समझना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म ही हो दिया है, ठीक है। सो इसको छोड़ के और कुछ नहीं है सिलेबस में, तो अभी तक तुम्हारा क्या है, ऑप्टिक्स में और लाइट में जो जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं उसको थोड़ा हम लिखते रहे, ठीक है। सो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल, what are the required फॉर्मूला, लिख लो तुम लोग, और numericals, what are the required formula for numericals, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े हैं, न्यूटन्स थ्योरी पढ़े हैं, हाइगेन्स थ्योरी पढ़े हैं, तो वहां से तो कुछ मैथमेटिकल टर्म नहीं था, है ना, तो वहां से कुछ न्यूमेरिकल आने का चांसेस एकदम नहीं, ठीक है। फिर क्या है, हम लोग पढ़े हैं रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में ऑब्वियसली फर्स्ट न्यूमेरिकल का कौन सा फॉर्मूला से आएगा, स्नेल्स लॉ,
सेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? सेल्स लॉ का फॉर्मूला है तुमको साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, है ना? सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ठीक है? सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। सेकंड फॉर्मूला हम लोग क्या प्रूव किए थे? सेकंड फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए थे क्या, ए म्यू जी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब 1 म्यू 2, जैसे फॉर्मूला था 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, है ना? हम बोले थे ऐसे ही ए म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू, ये हम असाइन में भी दिए हैं, ए म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू, ठीक है? सर ए म्यू डब्ल्यू दिए हैं सर आप। ए म्यू डब्ल्यू तो डब्ल्यू लेना है, उसमें क्या फर्क है? थोड़ा सर ये वाला प्रूफ कर दीजिए ना सर, ये वाला थोड़ा सा। प्रूफ मतलब ये सेम तो प्रोसीड्यूर, जो मल्टीपल नंबर ऑफ मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ तो हम 2 मीडियम लेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम क्या लिए, एयर लेंगे एंड वाटर लेंगे। तो एयर से मेरा कहाँ आया, वाटर में लाइट आया, मतलब रेडार से डेंसर में आया। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको कंसीडर करना है क्या, मतलब दिस लाइट रे इज डायरेक्टली नॉट traveling into the water medium, it enters into the water medium through another multiple number of medium through another medium। सपोज बीच में ग्लास मीडियम रख दो, ठीक है? बीच में हम ग्लास रख दिए, तो कहां से कहां आया, एयर से, मतलब अच्छा तुम दूसरा भी कंसीडर कर सकते हो ऐसे। एक्चुअली ए म्यू जी प्रूव करने के लिए तुमको लेना है पहले ग्लास, ठीक है? मतलब पहले हम डेंसर मीडियम लिया, उसके बाद डेंसर से लाइट रे कहाँ आया, एयर में आया, फिर एयर से कहाँ गया, वाटर, ठीक है? उसके बाद तुम यहाँ पे 3 पॉइंट आएगा, 3 पॉइंट पे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, वो फॉर्मूला लगाओ, अल्टीमेटली सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा रहेगा, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए। एक्चुअली देखो हम जी म्यू डब्ल्यू नोट्स में दिया है ना, जी म्यू डब्ल्यू इक्वल टू, नहीं डब्ल्यू म्यू जी है ना, नोट्स में है तुम्हारा डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, ये रिलेशन प्रूव किया हुआ है। तो ये रिलेशन जब हम लोग प्रूव किए थे, सबसे पहले मीडियम कौन सा लिया था, एयर, उसके बाद मीडियम कौन सा लिया था, वाटर, उसका बाद मीडियम कौन सा लिया था, ग्लास, एंड फिर क्या है, एयर। तो जब ए म्यू जी प्रूव करोगे, सबसे पहले मीडियम लेना है तुमको ग्लास, उसके बाद वाला मीडियम लेना है एयर, एंड उसके बाद वाला मीडियम लेना है वाटर, देन फिर ग्लास, ठीक है? तो 3 बार रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, एंड 3 पोजीशन में तुमको क्या करना है, सेल्स लॉ यूज करना है, एंड यूज करके देखोगे सारा टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा रहेगा, ओनली ए म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू। सेम प्रोसीड्यूर लेके जस्ट हम नोटेशन चेंज कर दिया, यहाँ पे डब्ल्यू म्यू जी था, उसको हम लिख दिया ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है? ट्राई करो, हो जाएगा। और असाइन में तो ऐसा नहीं है, बहुत स्टूडेंट हमको बोल रहा है सर ये वाला तो नोट्स में नहीं, असाइनमेंट है, असाइनमेंट हर चीज नोट्स में नहीं रहता है, उसको तुम दिमाग लगा के सॉल्व करो, नहीं तो कुछ इंटरनेट से सर्च करो, जो भी है, ठीक है? चलो, सो दिस इज द सेकंड फार्मूला। सर असाइनमेंट को अपलोड भी करना पड़ता है, पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली मॉड्यूल में दिए है, मॉड्यूल में जाके वहाँ पे देखो अपलोड करने का ऑप्शन है, तुम लोग पीडीएफ जो जितना पेज होगा, किसी का 5 पेज हो सकता है, किसी का 6 पेज हो सकता है, किसी का 4 पेज हो सकता है, जो भी है, तो उसको फोटो करके पीडीएफ बना के, ठीक है? पीडीएफ एडोब स्कैन सबके पास है, तो स्कैन करके पीडीएफ बनाकर उसमें अपलोड कर दो। अगर कोई इमेज भी अपलोड करना चाहेगा तो उसके लिए 6 पेज हो जाएगा, 6 फोल्डर हो जाएगा, 6 फाइल हो जाएगा, तो एक फाइल में ही टोटल 6 पेज को इंसर्ट करके पीडीएफ बनाकर वहां पर अपलोड कर दो, ठीक है? कॉपी में बनाना है? तो किस में बनाओगे, बोर्ड में? नहीं सर, A4 साइज पेपर में। A4 पेज, कॉपी में नहीं, A4 पेज में, ठीक है? खरीद लो एक दिन A4 पेज खरीद लो, और उसमें अभी सब बनाते जाओ, तो काम में भी लगेगा। सर हाँ बोलो। पहले
लिखेंगे सर, क्वेश्चन भी लिखेंगे सर। क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है और आंसर लिखना है, ठीक है। हेलो सर, आवाज कट कट के आ रहा है, एक बार फिर से ओके बोलिए सर। ना। A4 पेज में सब कोई लिखो असाइनमेंट जो है, ठीक है। A4 पेज में लिखो, व्हाइट वाला A4 पेज में, और लिख के जितना पेज होगा उसका PDF बनाकर, मतलब एक ही फाइल में PDF होगा, उस PDF को अपलोड करना है, ठीक है। सर A4 का नहीं रूल लिख वाला सकते पेज में नहीं लिखेंगे क्या? क्या A4 का रूल वाला पेज में लिख सकते हैं? व्हाइट पेज में लिखने से तो अच्छा लगेगा, A4 पेज में लिखो, रूल वाला भी चलेगा, ठीक है। सर हम लोग कॉपी में ही बना लिए हैं। नहीं, कॉपी में नहीं, ठीक है। नॉर्मल पेज में लिखो, कोई रूल पेज में भी लिख सकते हो, कोई व्हाइट पेज में, बट अलग पेज में लिखो, कॉपी में क्यों बना रहे हो, ठीक है। जो भी है, वही सर, ओके नॉर्मल सर। पेज नहीं बनाया सर। रात 2 तारीख 2 अगस्त रात 11:59 तक सबमिट कर पाओगे, उसके बाद बंद हो जाएगा, चाहोगे भी सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी है देख लोगे। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसके बाद देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे हैं, साइन A बाई साइन R से भी किए हैं, और हम लोग सीखे हैं क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू C बाई V, है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियम, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं C बाई V का वैल्यू कितना है, n इंटू लैम्डा, सो C बाई n लैम्डा, ठीक है। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो हम लोग डायरेक्ट चलाया कहाँ पे, which is the relation between मतलब डेल म्यू एंड 1 एंड A, so डेल इक्वल टू क्या हुआ था, म्यू माइनस 1 इंटू A, ये वाला फॉर्मूला हम याद रखने के लिए बोले थे। दिस इज एक्चुअली नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद क्या है, ओमेगा डिस्पर्सिव पावर, ये वैल्यू क्या था, डी म्यू बाई म्यू माइनस 1 था ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इसके पहले ही पढ़े थे, लिखने भूल गए, दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वहां पे कौन सा टर्म आया था, थीटा सी। थीटा सी क्या था, क्रिटिकल एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स